शरीर विज्ञान के ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। सब कह रहे हैं 20 मिनट जो व्यायाम नहीं करेगा उसके शरीर में तकलीफ होने वाली है, हो रही है, होने वाली क्या है, इसलिए 20 मिनट का व्यायाम। और वो व्यायाम कैसा होना चाहिए, इसके कई तरीके हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है योगिक व्यायाम, योगिक एक्सरसाइजेज। उसमें एक तो सब कर सकते हैं, सीधे बैठो, एक कुर्सी पर बैठे बैठे भी ऐसे अंगूठे हिला लो, अंगुलियों को हिला लो, पंजे को आगे पीछे दबा लो, ये हाँ। देखो अब आपको कुछ खास बातें कहना चाहता हूं इसके साथ साथ। देखो योग खाली आसन करना नहीं है, योग खाली प्राणायाम करना नहीं है, योग खाली ध्यान करना भी नहीं है। तो योग का मुख्य मतलब तो है आप भगवान के साथ पूरे जुड़ जाए। ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। उसके लिए आपको अपने शरीर के, इंद्रियों के, मन के दोष हटाने पड़ेंगे। गोल गोल घुमा लो। बाकी श्री अरविंद के शब्दों में कहूं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कहूं तो पूरा जीवन ही योग है। बोलिए, पूरा जीवन ही योग है। सुबह जल्दी उठना योग है, देर तक सोना भोग है, कम खाना योग है, ज्यादा खाना भोग है, दाल रोटी सब्जी खाना योग है, मुर्गे बकरा बकरी खाना भोग है। मुर्गा बकरा बकरी गाय भैंस और कुछ तो गू खाते रहते हैं, लैट्रिन खाते रहते हैं। कहते हैं ये क्या खाएंगे, अंडा। बोले इसमें प्रोटीन है। मुर्गी की पोटी को प्रोटीन बता रहे। मुर्गी के पीछे से निकलती है, टॉयलेट के रास्ते से निकली भी कोई चीज बढ़िया होती है क्या? खाते रहते हैं, लैट्रिन खा रहे और उस अंडे में प्रोटीन बता रहे हैं, पोटी को प्रोटीन बता दिया। पूरे गांव का लैट्रिन खा जाता है सुअर, और आदमी उसको खा जाता है। सारे शहर की गंदगी खा के बैठा है, कहता सुअर खा के शूरवीर बनूंगा। सुअर खा के शूरवीर नहीं, क्रूर बनेगा। सुनो, गोल गोल घुमा फिर ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम तो सबको कर लेना चाहिए। तो शाकाहार करना योग है, मांसाहार करना भोग है। पानी पीना, दूध पीना, जूस पीना योग है, और दारू पीना, सुन लो रे सीआरपीएफ वालों, तुम मत पीना रे भाई। हाँ, कोटे की भी मिलती है तो उसमें भी टोटा ही है। गोल गोल घुमा लो। हाँ, अच्छी अच्छी बातें करना योग है, गाली देना ये भोग है। और सुनो, ईमानदारी से मेहनत करना वो योग है, और बेईमानी करना, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, बेईमानी करना भोग है, ये पाप है। जो भी अच्छे काम है वो सब क्या है, योग। और जितने भी बुरे काम है ये सब क्या है, भोग। भोग करोगे तो जहां भोग है वहां होगा रोग, जहां होगा भोग वहां होगा रोग दुख। और इस जन्म में तो आदमी बन गए, अगले जन्म में तो कीड़े मकोड़े गधे घोड़े बनेंगे जो गलत काम करेंगे। पैर खोल लो, ऐसे करो, ये ऐसे। पड़ोसियों का ख्याल रखना रे भाई, भीड़ ज्यादा हो गई है। ये तो कोई भी कर सकता है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। अब बटरफ्लाई करो, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। आज मेरे साथ एक 5 साल का बच्चा धनातन योग कर रहा था। फिर बोला बाबा शीर्षासन भी करके दिखाऊंगा। 5 साल का बच्चा शीर्षासन कर रहा है। अब मुझे भरोसा है ये हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब सुबह उठ करके हर बच्चा हर जवान योग करेगा। योग करने से हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, और कोई दूसरे उपाय नहीं। बहुत से लोग बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। भाई मूल में योग है। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, अध्यात्म का मूल भी योग है। योग में ही सब कुछ है। गीता में तो मैंने कहा ना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सारे गीता के पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक 18 तरह के योग बताए हैं। पूरा योग ही तो और है क्या। दोनों हाथ सामने खोल लो ऐसे। तो सुबह जल्दी उठना, उठ करके पानी पीना, जिनको जोड़ों में दर्द अस्थमा है गर्म पानी पीना, जिनको वजन घटाना है वो भी गर्म पानी पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, दिन भर 3 से 4 लीटर लिक्विड अपनी बॉडी में जाना चाहिए, नहीं तो बीमारियां होंगी। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, भोजनांत विषमवारी, रात को दही
छाछ नहीं लेना, सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना। छोटी छोटी बातें। खाना चबा चबा के खाना। खाना जितना हो सके फ्राइड फूड मत खाओ, लाइट फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, हैवी फूड नहीं। हल्का खाओ, हल्के रहो, सात्विकता रहती है उसमें। 3 तरह का आहार होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक आहार सबसे अच्छा। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन। जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, वैसा आचरण। हाँ, बस यही तो जिंदगी और है क्या। इसलिए गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। दोनों हाथ कंधों के ऊपर गोल गोल घुमाओ। ये कितना मजेदार है ना। ये बहनें बहुत अच्छी हैं, कुर्सी पर बैठी बैठी करी है। ये दाईं तरफ वाले मर्द जो है ना, घुमा लो, इतना तो कर लो। मेरी निगाहें चारों तरफ रहती है। हाँ, ये कुर्सी बड़ी खतरनाक होती है। जो इस पर बैठ जाए उसको बहुत सावधान रहना पड़ता है। देख लो भैया, इसलिए हम तो कुर्सी पर बैठते ही नहीं। रात को भी जमीन पे सोते हैं और मंच के ऊपर भी अपना यही लगा रहता है, अपना जमीन धरती माता जिंदाबाद। बाकी तो गोल गोल ऐसे घुमाना। लोग बड़े दुखी रहते हैं। अरे पेट भरने के लिए तो चींटी से लेकर के जो कण भर खाती है और हाथी जो मन भर खाता है, सबको मिल जाता है ना। आदमी वैसे ही बावड़ा हो रखा है। मिनिमम में गुजारा करो, कम हो तो कम में गुजारा कर लो, और ज्यादा हो तो अपना भी गुजारा करो और किसी गरीब का भी गुजारा करवा दो। हम बाबा जी आदमी अपने लिए कुछ नहीं सोचते। अपने लिए तो हमारे लिए सोचने वाले तो सारा देश हो गया, स्वयं भगवान हमारे इसलिए सोचेंगे। तो फिर हमने सबके लिए सोचा और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, फिर भी 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया और आने वाले समय में 5-10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और इस देश को आगे लेके जाएंगे। साधु हैं किसके लिए? सबका को सुख देने के लिए, सबको बढ़ाने के लिए, सबको समृद्ध बनाने के लिए। तो चलो दोनों हाथ की अंगुली को इंटरलॉक कर लो। ऐसे बहुत जोरदार काम है, रोज कर लिया करो। सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे एक दूसरे के एंटी प्रेशर देना, इससे गर्दन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास। फिर ऐसे ऐसे करो, करो करो करो। आपको ये एक चरण पूरा कराती है व्यायाम का। है हमारे गिरीश बापट जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। हमारे बहुत ही पुराने शिष्य हैं, हमारे शिष्य भी, हमारे भाई भी है। एक बार ताली जोर से तो बजाओ, ऐसा लगे कि मैं गिरीश बापट के गांव में आया हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद है। और ये इधर प्रोग्राम होने वाला नहीं था, कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। और ये बोले बाबा जी बहुत बड़े आदमी, उनको कौन बुलाएगा, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, कौन करेगा। तो सबने हथियार डाल दिए, तो हमारे गिरीश बापू ने पहल की और उसकी वजह से कार्यक्रम हो गया, सब लोग जुट गए और आज ये उत्सव हो गया। सब लोग कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो सुनो, सब छोटे से लेके बड़े तक सब जवान सब खड़े हो गए। तो चलो एक चरण तो पूरा हो गया प्राणायाम ध्यान का। फिर दूसरे चरण में व्यायाम का 3-4 तरह के व्यायाम में सिखाता हूं। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम सिखा दिया तो सब कर लेंगे, इसमें क्या जोर पड़ता है। ऐसे कर लिया, हाथ से पैर से लेकर के कंधे तक, गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमा दिया, तो ये तो सब कर लेंगे। अब इससे अगले वाला जो है वो थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा थोड़ा कठिन। हाँ, तो चलो खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की। अरे भाई तड़ेगांव से ऐसी आवाज आए कि पूरा आसमान गूंज उठे, भारत माता की। अब लगा कि मैं तड़ेगांव में, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सुनो, अब आपको व्यायाम करवाएंगे। ए माताओं, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, क्योंकि तुम व्यायाम करी और पीछे से टांग मारी और कुर्सी उछली, तो कुर्सी वाले बैठे रहेंगे, सामने वाले मेरे साथ साथ करेंगे। तो चलो तैयार हो गया बाबा भी। तो ये पहला व्यायाम ऐसे, ठीक है। ये पहला 12 तरह का व्यायाम है, 12 तरह का ये यौगिक व्यायाम। फिर सूर्य नमस्कार का 12 तरह का व्यायाम। फिर तो 12 दिन 8 बैठक व्यायाम का मेरा कोर्स 20 मिनट का है, करोगे?
इधर से तो आवाज आई सीआरपीएफ वालों की, तुम भी करोगी माताओं? ये तो बड़ी क्षत्राणी है। तो चलो ये पहला, ये धीरे धीरे, है ना, और ये दूसरा थोड़ा तेजी से, ऐसे लंबे लंबे शोर, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे सुबह सुबह शौर्य से, पराक्रम से, स्वाभिमान से भरे हुए योग करना। फिर तीसरा, घुटना उठाओ, छाती से लगाओ। ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे ऐसे कर, थोड़ा पीछे आओ। बाद में कर देना। फिर ये ऐसे, इससे घुटने मजबूत हो जाएंगे। नहीं तो उम्र के साथ घुटने भी कमजोर पड़ जाते हैं ना। फिर ऐसे जंघाओं को मजबूत बनाने के लिए सब चाहते हैं ना, पैर भी, हाथ भी, पूरा शरीर खूबसूरत बने, सब स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनना चाहते हैं। हेल्थ, फिटनेस और अच्छी फिगर्स के लिए ये आधा आधा तो सब कर लो। ओए जवानों, पूरे बैठ जाओ, फिर पूरे उठ जाओ, ऐसे, ये ऐसे सीधे सीधे, ये ऐसे मजबूत होने चाहिए सबको, ऐसे, ये, और फिर ऐसे। करो करो, कितना आनंददायक। इससे पूरी बॉडी का पूरा साइंटिफिक कंप्लीट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। गिरना मत पीछे। जीना मरना लगा दुनिया में, मरना सभी को आता नहीं। देश हित में जो मरा बलिदान व्यर्थ जाता नहीं। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारते। देश है पुकारता पुकारता माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये मोटापा के लिए भी बहुत अच्छा है, इधर की साइडें पतली हो जाती है। और फिर सुबह सुबह गौमूत्र का अर्क पी लिया करो। गाय का मूत्र का अर्क पीने से मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। हार्ट की प्रॉब्लम के, कैंसर के लिए बहुत अच्छा होता है। और गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, अच्छा रहता है। भैंस का दूध खा के पाड़े जैसा शरीर और पाड़े जैसी बुद्धि हो जाती है। फिर ये क्रॉस करके देखो, ये रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल
चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, हाँ देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। के 12 अभ्यास हैं, याद रखना सब। ये पहला, ये दूसरा, फिर आगे झुको और झुक के ना कोशिश करो दाहिने पैर पर ऐसे बैठ जाओ। इतना तो सब बैठ सकेंगे, जो हल्के फुल्के हैं ये पूरे बैठ जाएंगे। कोशिश तो करो। फिर ये दाएं भी पीछे न जाए, फिर झुक गए, फिर उठ गए सामने, फिर पीछे उठ गए, फिर बायां आगे, फिर दायां भी आगे। ना देख तो लिया, साथ तो निभाओ। वादा किया हो, निभाना पड़ेगा, साथ करना पड़ेगा। करो चलो। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की काली माँ, जगाते सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ, जगाते सुप्रभात को फैला दे अपनी लाली माँ। तेरी शुभ कीर्ति विश्व, तेरी शुभ कीर्ति विश्व संकटों को तारते। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। आपने भी मेरे साथ साथ किया ना? मैंने देखा नहीं था। ऐसे 10-20 बार रोज कर लेंगे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम, इसी से मसल्स बनते है ना। ये जिम वाले मसल नहीं, ये सूर्य नमस्कार योग वाले मसल्स हैं। देखो, जिम जाने से तुम्हारा हार्डवेयर तो अच्छा हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाता है। तो योग से हार्डवेयर भी मजबूत रहेगा, पूरा इंटरनल सिस्टम, एक एक सेल के रिसेप्टर्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए तक को हम पूरे स्ट्रक्चर को करेक्ट कर देते हैं। ये है योग। तो सुनो, ये तो 2 तरह का व्यायाम हुआ। तीसरी तरह का व्यायाम थोड़ा जबरदस्त है, उसमें 12 दंड 8 बैठक हैं। करोगे? हाँ, भर देते हो फिर बीच में छोड़ देते हो। चलो करके दिखाओ। तो यहां से शुरू करता हूं। किया? मैंने देखा नहीं था। चलो बैठ जा। एक बता देता हूं, एक, खाली एक कर लो। क्या है? देखो, 12 दंड 8 बैठक तो थोड़ा लंबा कोर्स हो गया ना, एडवांस कोर्स हो जाता है वो। एक जनरल कोर्स बता देते हैं एक्सरसाइज का, इसको बोलते हैं दंड बैठक। ऐसे बैठो ना, ऐसे बैठ के जैसे पटियू बैठा। ऐसे मेहमान की तरह मत बैठो, ऐसे बैठो, देखो ऐसे। और फिर पैर पीछे जाएंगे, आगे झुक जाएंगे। 2 3 वापस, 1 2 3। सांस भर के। कुछ माताएं भी बड़ी मजबूत हैं। ये से
ऐसे। कर ही नहीं रहे, बाबा अकेला ही फंसा रखा है। सुनो सुनो, ऐसे कितनी बार करना? मैं 500 बार करता था, हमारे गुरुजी 5000 बार, अभी मैं 250 बार करता हूं, एक साथ 100 बार। तो फिर शरीर में ताकत आएगी कि नहीं बोलो? और समय लगता है मात्र 2 से 3 मिनट। कितना समय? 2 से 3 मिनट। ऐसे करो। ये तो हल्का वाला बताया, तेज वाला तो मैंने बताया ही नहीं। वो तेज वाला तो ऐसे होता है। ये तो कुछ तो करते हो तो उनको पता है। सुनो, जवानों के लिए 5 आसन। पैर खोल लो, जो भी अपने आप को जवान मानते हैं सब कर लेना। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आगे झुक जाइए। कमर में दर्द है तो मत। बड़ी बात, यह है पश्चिम तानासन। कर लो ऐसे। ये बच्चों के लिए 5 आसन बता रहे हैं, इतना याद रखना, भूलना मत। सब बच्चों को कराना, आपके बच्चे कभी जिंदगी में बीमारी नहीं होंगे। फिर ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। आंखों के लिए, दिमाग के लिए, बालों के लिए, हाइट के लिए, थायराइड, पैराथायराइड, पीसीटी, पीनियल ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। फिर 1 से 2 मिनट एक पोज को करना। सरलासन। ये हलासन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये चक्रासन, दोनों हाथ ऐसे उठाना और ऐसे। कुछ बच्चे तो कर रहे हैं, सब बच्चों को सिखाना अपने घरों में। फिर शीर्षासन।